नमस्कार, संपूर्ण हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। आपको सीधे कांगड़ा लिए चलते हैं, जहां हिमाचल के स्थापना दिवस के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे हैं। योग अपने अपने समय से अपना अपना योगदान रहा है और बहुमूल्य योगदान। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कुछ लोग सोचते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो सिर्फ अपनी सरकार का ही जिक्र कर रहे हैं। हमने उन सब का चित्र भी दिखाया और उनका आभार भी व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने हिमाचल प्रदेश, जिस नेतृत्व ने हिमाचल के विकास के लिए योगदान दिया। लेकिन भाई और बहनों, इस बात को भी लेकर के हमको मान करके चलना पड़ेगा कि हिमाचल के विकास में अगर सबसे बड़ा योगदान रहा है तो वो हिमाचल प्रदेश की मेहनत कश जनता का रहा है, आप सब भाई बहनों का रहा है। इसलिए ये श्रेय किसी एक व्यक्ति को, एक सरकार को देने के बजाय हम पूरे प्रदेश में निकले हैं कि अगर हिमाचल आज जहां प्रगति की राह पर आगे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचा है तो हिमाचल प्रदेश की जनता को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। यह श्रेय जाता है एक मजदूर को जिसने मजदूरी करके हिमाचल के विकास में अपना योगदान दिया है। ये श्रेय जाता है एक अध्यापक को जिसने अध्यापक का काम करते हुए बच्चों को सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर को जाता है, इंजीनियर को जाता है, एक किसान को जाता है, एक बागवान को जाता है, हमारी माताओं को जाता है, हमारी बहनों को जाता है। इसलिए श्रेय के लिए मैं आप सबको समर्पित करता हूं। अगर हिमाचल आज अगर इस दौर में कहीं पहुंचा है तो उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। भाई और बहनों, हिमाचल में आप सबके आशीर्वाद से पिछले लगभग 4.5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबके सहयोग से चल रही है, आप सबके आशीर्वाद से चल रही है। और इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से भी आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपना योगदान दिया है। विधायक बना करके रीता धीमान जी विधायक के नाते हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है सब मिलकर के चल रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं और इस विधानसभा क्षेत्र का विकास, सर्वांगीण विकास, इसके लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारी योजनाओं का जिक्र नहीं कहना चाहता हूं। जब मैं यहां पर आया था 15 अगस्त को 2019 को शायद निकल, हाँ जी 18 को, हाँ, उस वक्त मैं यहां देख रहा था कि बहुत सारी जो मांगे की गई थी कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में विकास की बहुत बड़ी जरूरत है। हमें पीडब्ल्यूडी का डिवीजन चाहिए, हमें बिजली का डिवीजन चाहिए, हमें विकास के लिए पैसा चाहिए, पुल बनाने के लिए पैसा चाहिए, सड़कें बहुत खराब बनी हैं, उन सड़कों को ठीक करने के लिए पैसा चाहिए, नए गांवों को सड़क देने के लिए पैसा चाहिए, पानी की योजना के लिए पैसा चाहिए। और आज मैं यहां डॉक्यूमेंट्री देख रहा था आपके विधानसभा क्षेत्र की। इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हर क्षेत्र में आपके इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हुआ। जहां पुल की जरूरत थी वहां पुल बना है, जहां पीडब्ल्यूडी का डिवीजन चाहिए था पीडब्ल्यूडी का डिवीजन दिया गया, जहां बिजली की समस्या था बिजली का डिवीजन आपको अलग से चाहिए था, बिजली का डिवीजन आपको इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिया, और जहां पानी की योजनाएं चाहिए थी वहां पर पानी की योजनाओं के लिए पैसा दिया गया। इसलिए मैं इन बातों का जिक्र करूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन भाई और बहनों, इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 4.5 वर्ष का यह कार्यकाल भले ही पूरा हो रहा है और 2 महीने 3 महीने के बाद हम चुनाव के उस दौर में जाने वाले हैं, लेकिन बहुत बड़ा वक्त इसमें ऐसा भी गया जब जो बहुत परेशानी का दौर था, कोविड का दौर था, जहां आदमी की जिंदगी संकट में आ गई थी। हर आदमी इस बात को लेकर के चिंतित था कि मेरे परिवारजनों का क्या होगा, घर में बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों को इस महामारी से हम कैसे बचाएं। बहुत सारे लोग इस बीमारी के, इस संक्रमण के कारण जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत कठिन दौर जिसको मैं कह सकता हूं।
जिसे आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि ऐसी कोई चीज आ जाएगी जिसको हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसका डर इतना ज्यादा होगा कि आदमी 100 बार सोचेगा घर से बाहर निकलने के लिए। वो परिस्थिति हमारे सामने थी। लेकिन भाई और बहनों, इस बड़े संकट में आप सबका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप सब लोगों ने हमको मदद की, सहयोग दिया, साथ दिया, और हमारा मार्गदर्शन, हमारा नेतृत्व अगर किया सबसे मजबूत नेता दुनिया के नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिन्होंने हौसला दिया कि डरिए मत, चिंता मत करिए, आप सावधानी बरतिए, सावधानी के साथ काम करिए, हम इस दौर से, कोविड के दौर से निश्चित रूप से बाहर निकलेंगे। और आज मुझे इस बात की खुशी है, जिस हिम्मत और हौसले के साथ हमें उनने आगे बढ़ने के लिए कहा, हम उस हौसले को लेकर के आगे बढ़े। आज पूरा भारत उस कोविड के दौर से बाहर निकल रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ इसके लिए अगर दवाई के रूप में कहीं जिंदगी को बचाने के लिए मदद कर सकती है तो वैक्सीन कर सकती है। और प्रश्न ये हो गया कि ये वैक्सीन बनेगी कब, बनाएगा कौन, लगेगी कब, तब तक के लिए बहुत सारे लोगों का जीवन संकट में हो जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के साइंटिस्ट को बुला करके कहा कि भारत 135 करोड़ का भारत, हम चाहते हैं कि भारत के साइंटिस्ट अपने देश के अंदर इस वैक्सीन को बना करके तैयार कर रहे हैं। मुझसे जो मदद चाहिए मैं मदद देने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने मदद की, उनका उत्साह बढ़ाया, और देश के साइंटिस्ट ने रात दिन परिश्रम करके, मेहनत करके वैक्सीन बना करके तैयार की, टेस्टिंग का दौर पूरा कर लिया, और पूरे देश के सामने वैक्सीन आ गई। तब वैक्सीन लगाने का दौर आया, बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के सोचने लगे कि पता नहीं ये ठीक है भी है कि नहीं है। लेकिन उससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे सामने और थी। जो हमारे विपक्ष के लोग थे, उनने इस प्रकार का प्रचार किया कि ये वैक्सीन मत लगाओ, अभी इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, लगाओगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, आंखों की रोशनी चले जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी, कई तरह की बातें कही। लेकिन लोगों ने वो बातें सुनी सही, लेकिन मानी नहीं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात को सुना भी और माना भी। और आपने देखा पूरा देश कतार में खड़ा होकर के चल पड़ा आगे, वैक्सीन सेंटर में पहुंचा, वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचा, और वैक्सीन लगा करके अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित करने के लिए काम करता रहा। तो हिमाचल के सीएम का संबोधन आप सुन रहे थे। कार्यक्रम में सीएम जयराम ठाकुर संबोधित कर रहे थे। हिमाचल के स्थापना दिवस को लेकर लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, और साथ में ये भी उन्होंने कहा कि हिमाचल को अगर किसी ने बनाया है तो वो यहाँ की जनता ने बनाया है, उनकी मेहनत ने इसको बनाया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां दावा जरूर करती रहती हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों से इतर अगर बात करें तो इसमें यहाँ के लोगों का योगदान सबसे बड़ा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना संकट काल के दौर से बाहर निकलने में सफल रहा है और वैक्सीनेशन एक बेहतर ड्राइव चली है।